कबीरदास जी खड़े थे तो कुछ बहनें थीं, उसमें से एक बच्ची की शादी तय हो गई थी। तो पति की तरफ से नथनी आई थी, तो वो अपनी सहेलियों को नथनी के बारे में बता रही थी। बड़ी अच्छी है, सोने की है, नथनी है, बड़ी अच्छी लगेगी नाक में। वो अपनी सहेलियों को सुना रही थी। तो कबीरदास जी सुन रहे थे। पता है क्या कहा कबीरदास जी ने? नथनी भेजी यार ने। कबीरदास जी कहते नथनी भेजी यार ने तो चिंतन बारंबार, पर नाक दीन कर तार ने उसको दिया विसार। नतनी तो संसार रूपी यार ने भेजी तो उसका तो बड़ा चिंतन हो रहा, पर जिसने नाक भेजी उसका चिंतन भूल गए। विचार करो, नाक ही ना होती तो नथनी कहां पहनी जाती। पर हम लोग नथनी का चिंतन करते हैं, नाक का चिंतन नहीं करते हैं। इसलिए कबीर डांट के कहते नथनी भेजी यार ने, यार ने नथनी भेजी यार ने तो चिंतन बारंबार, पर नाक दीन ही करतार ने उसको दिया विसार। कबीरा उसको दिया विसार, कबीरा उसको दिया विसार। इतने में कबीरदास आगे बढ़े, आगे बढ़े। समय बीता, धीरे धीरे उनके जाने का समय आ गया। तो किसी ने कहा कि कबीरदास जी रो क्यों रहे हो? तुम्हारे जाने का समय आ गया इसलिए रो रहे हो? मौत नजदीक आ गई इसलिए रो रहे हो? कबीर बोले नहीं नहीं नहीं, राम बुलावा भेजिया, राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए। तो किसी ने कहा रो क्यों रहे? मर रहे हो इसलिए रो रहे? लेकिन कबीरदास जी हाथ जोड़कर बोले राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए। और जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न हो। जो सुख सत्संग में है, जो सुख संतों के संग में है, वो बैकुंठ में नहीं। और एक बात और मेरठ वालों गांठ बांध लेना, सुतदारा अरुलक्ष्मी, सुतदारा अरुलक्ष्मी पापी के घर होए। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ हो। तुलसिया तुलसी दुर्लभ दो। पैसा तो सबके पास होता, संतति भी सबके पास होती, अमीरी भी सबके पास होती, पर अमीर कौन है? जो भगवान की कथा में आकर के रम जाए। अमीर कौन? जिसके पास गरीब भी खड़ा हो तो वो भी अमीर नजर आए। अमीर कौन? जिसका धन सदुपयोग में लग जाए। मेरे पागलों, हनुमान जी से एक नई सीख और सीखो। क्या? प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी के अंदर का एक अद्भुत गुण है, वो कितने भी व्यस्त रहे पर भगवान की कथा नहीं छोड़ते। मेरे पागलों, एक घड़ी आधी घड़ी, आधियों में पुनिया, तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध।
सी चर्चा राम की हरहि कोटि। एक घड़ी नहीं तो आधी घड़ी, आधी घड़ी नहीं तो उसमें से भी आधी घड़ी। पर हनुमान जी की एक आदत है, बिना सत्संग सुने नहीं रह सकते, सदा सत्संग सुनते हैं। तो हनुमान जी के भक्त आप कब कहलाओगे? बहुत से लोग आते हैं, महाराज हम हनुमान जी के भगत हैं। भैया हनुमान जी के गुण हैं तुम्हारे अंदर, जो हनुमान जी करते हैं क्या वो तुम करने की कोशिश करते हो? है? जैसे हनुमान जी चले क्या तुम वैसे चलने की कोशिश करते? जैसे हनुमान जी ने जीवन जिया क्या तुमने वैसा जिया? फूल पत्ती चढ़ा करके, नारियल चढ़ा करके, चोल्हा चढ़ाने वाला हनुमान जी का भगत नहीं होता। माई बाप बुरा मत मानिएगा, हनुमान जी का भगत तो वो होता है जो हनुमान जी के कार्य को पूर्ण करने की कोशिश करे। और हनुमान जी का काम क्या? एक तो हमने अभी बताया, दूसरा सुनो, दूसरा काम क्या? राम काज करिबे को राम काज करबे को आप, राम काज करबे को आप, राम काज करबे को आप, राम काज करिबे को आप, राम काज करबे को आप, राम काज करिबे को आप, राम काज करबे को आप। श्री राम जय राम जय जय राम बोलो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। हनुमान जी महाराज का गुण क्या है? बोले हनुमान जी महाराज का गुण यही है कि हनुमान जी महाराज दूसरा कार्य राम जी का करते हैं। अच्छा राम काज क्या है? जिसमें दूसरों का भला हो वो राम काज, जिसमें केवल खुद का भला हो वो काम काज है। जिसमें केवल खुद का भला हो उसे काम काज कहते हैं, लेकिन जिसमें दूसरों का भला हो बस उसे ही तो राम काज कहते हैं। और दो प्रकार के बंदर होते हैं, एक काम के बंदर, एक राम के बंदर। अब निर्णय तुम्हें लेना है, तुम्हें काम का बंदर बनना है या राम का बंदर बनना है। काम का बंदर बनोगे तो बिखर जाओगे, पर राम का बंदर बनोगे तो निखर जाओगे। अब राम का बंदर कैसे बनना है? राम का बंदर एक ही उपाय, परोपकाराय पुण्याय पापाय पर पीड़नम। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम। दो वचन व्यास जी ने कहे, परोपकार से बढ़कर कोई उपकार नहीं है, राम काज से बढ़कर के कोई दूसरा काज नहीं है। लेकिन हम किसी से कहें अरे भाई कथा हो रही मेरठ में आ जाना, कई माताएं आती हैं, हम पूछते हैं तुम्हारे पति जी कहाँ गए? कथा में नहीं आए। गुरुजी वो काम से गए। और जो काम से गए वो काम ही से गए हैं, जो काम से गए वो काम ही से गए। भैया काम तो लगा रहना, एक घड़ी आधी घड़ी ही सही। अच्छा महाराज एक बात और बताओ, अगर हम राम जी का भजन हनुमान जी की कथा सुनेंगे तो क्या हमारे बिगड़े काम बनेंगे? भैया जो राम जी की कथा सुनेगा, राम जी के चरित्र पर चलेगा, हनुमान जी के चरित्र पर चलेगा और पुरुषार्थ करेगा, हम इतना दावे के साथ कह सकते हैं डूबती हुई नाव को पार लगाने का काम बजरंग बली का हो जाएगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने। अकाउंट नेम श्री बागेश्वर जन सेवा समिति, बैंक नेम HDFC बैंक, अकाउंट नंबर 999108108108, IFSC कोड HDFC 0000088।